बैठ जाइए। चलिए आज परसेंटेज का बेसिक का लास्ट देखते हैं, है ना। कल से परसेंटेज देख लेंगे। ये 7 क्लास का कोई मायने नहीं है, स्टार्ट करेंगे कल से, है ना। 7 क्लास बस ऐसे बेसिक था। आ जाते हैं हम लोग, क्या देखें, ए बी देखें, रेशियो देखें। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि दूध के भाव में, या दूध जो है 20% से बढ़ गया, दूध कितने से बढ़ा, 20% से बढ़ा, इसका मतलब हम कहेंगे सर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तब ये 5 से क्या हो जाएगा, ये 5 क्या होगा, हाँ ये भी, ये आपका 5 दूध ही होगा लेकिन पहले का, ये 5 दूध ही होगा लेकिन पहले का, और ये भी दूध ही होगा लेकिन कब का, बाद का। लेकिन अगर कह दिया जाए मिश्रण में, कह दिया जाए मिश्रण में 20% दूध है, मिश्रण में 20% दूध है, इसका मतलब हो जाता है दूध अनुपात पानी, दूध अनुपात पानी। इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तब मिश्रण में, किस में, तब मिश्रण में एक दूध हो जाएगा, मिश्रण में एक क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, तो 4 पानी। अब ये 5 आपका मिश्रण हो गया, 5 क्या हो गया, मिश्रण हो गया, जिसमें, किस में, मिश्रण में। तो मिश्रण में मतलब हो जाएगा दूध पानी मिला के, मिश्रण मतलब दूध पानी मिला के, है कि नहीं। ये सब बेसिक चीज है। जैसे आप बात करते हैं ए बी फॉर्मूला, ए बी फॉर्मूला 2 यूनिट के मल्टीपल में, जहां 2 यूनिट का मल्टीपल होगा वहां ए बी लगेगा, जहां नहीं रहेगा वहां ए बी नहीं लगेगा। अब एक चीज बता रहे थे, कांस्टेंट टर्म। क्या बता रहे थे, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो याद कीजिए, कल बताए थे कि भाव बराबर खर्च बटा खपत, खर्च बटा खपत। पता है अगर खर्च कांस्टेंट हो जाए, खर्च क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो भाव का इनवर्स खपत का रेशियो देगा, भाव का इनवर्स खपत का। अब कहिएगा सर ये कांस्टेंट का मतलब क्या है, किस तरह से खर्च कांस्टेंट हो जाता है, इसको थोड़ा बताइए। अगर हम ऐसा कह दें, चीनी के भाव में, लिखना उखना नहीं है ना, ऐसे समझिए, चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने से, 20% वृद्धि होने से एक गृहिणी अपना खपत कितने प्रतिशत कम कर दे, ताकि खर्च न बढ़े, ताकि खर्च न बढ़े, ताकि खर्च ना बढ़े। आपको बताए थे कल, रुपया पर केजी इंटू खपत बराबर क्या होता है, खर्च। तो हम कह सकते हैं सर भाव बराबर जो होगा वो खर्च बटा खपत होता है, भाव बराबर खर्च बटा खपत होता है। सही बात है, भाव बराबर क्या होगा, खर्च बटा खपत होगा। चलिए, भाव बराबर क्या, खर्च बटा खपत होगा। अब एक बात बताइए, कहते हैं कि खर्च कांस्टेंट। अब सवाल को पढ़िए, कहता है चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने से, चीनी का जो भाव है वो आपका 20% से क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब जहां चीनी 100 रुपए किलो मिलता था, अब आपको 120 रुपए मिलने लगा। ये आपका पहले का भाव है और ये आपका बाद का भाव है। जहां पर पहले 100 रुपए किलो चीनी मिल रहा था, अब कैसे मिलने लगा, 120 रुपए मिलने लगा। एक गृहिणी अपना खपत कितने से कम कर दे, कहता है एक गृहिणी अपना खपत कितना प्रतिशत कम कर दे, यानी प्रतिशत हमें पूछा जा रहा है खपत में, ताकि खर्च न बढ़े, ताकि खर्च न बढ़े। इसका मतलब पहले जितना खर्च हो रहा था या किया जा रहा था, अब भी उतना ही किया जाएगा। ताकि खर्च न बढ़े का मतलब पहले जितना खर्च किया जा रहा था अब भी उतना ही खर्च किया जाएगा। इसका मतलब खर्च क्या है,
कांस्टेंट है। अब जब खर्च कांस्टेंट हो गया ना, तब भाव का इनवर्स खपत का रेशियो, यानी भाव आपका 100 से 120 है, तो खपत जो होगा वो इनवर्स, यानी 120 यहां आ जाएगा, 100 यहां आ जाएगा। रेशियो में 6:5, रेशियो में क्या होगा 6:5। यानी हम कहेंगे सर खपत जहां पे पहले 6 यूनिट का खपत था, तो अब कितने का खपत है? पहले अगर 6 यूनिट ठूसा जा रहा था, तो अब कितना ठूसा जाएगा? 5 यूनिट ठूसा जाएगा। तो कहेंगे सर ठूसने में कितने की कमी हुई? ठूसने में 1 की कमी हुई, कितने में? 6 में। तो 100 में कितना? यानी इतना प्रतिशत खपत में कमी हो गया, इतना प्रतिशत खपत में क्या हो गया? कमी हो गया। तो अभी समझना नहीं है, सारा सवाल आएगा, सारा टाइप बाय टाइप करवाएंगे, टाइप बाय टाइप करवाएंगे। पहले ये समझे कि खर्च कांस्टेंट हो गया, कैसे पता चला? खर्च कांस्टेंट हुआ, किस शब्द से पता चला कि खर्च कांस्टेंट है? हाँ, क्या कहा गया? खर्च न बढ़े, इसी शब्द से यह पता चलता है कि खर्च क्या है? कांस्टेंट है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ इक्वेशन बनाने के लिए सिखाते हैं, है ना? इक्वेशन बनाने सिखाते हैं, हाउ टू इक्वेट इक्वेशन। है ना? इक्वेशन को कैसे इक्वेट किया जाए? एलएचएस बराबर आरएचएस, ये बहुत जरूरी होता है। एलएचएस बराबर आरएचएस करने के लिए आना चाहिए, है ना? जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर, अगर कह दे ऐसा कि एक गांव है जिस गांव की जनसंख्या 5000 है, जिस गांव की जनसंख्या क्या है? 5000 है। अब हम कहते हैं कि ऐसा कह दे कि 5000 है, तो इसमें अगर पुरुष की जनसंख्या अगर एक्स होगी, तो महिला 5000 माइनस एक्स, ऐसा कह सकते हैं? महिला 5000 माइनस एक्स होगा, स्वाभाविक वाली बात है। टोटल 5000 है, तो पुरुष एक्स तो महिला 5000 माइनस एक्स होगी। अब कहते हैं हम कहते हैं कि पुरुष की जनसंख्या में 20% बढ़ गया, पुरुष की जनसंख्या में 20% बढ़ गया, मतलब वृद्धि। पुरुष की जनसंख्या में 20% बढ़ गया, और महिला की जनसंख्या में 10% कमी हो गई। महिला की जनसंख्या में 10% क्या हो गई? कमी होने से कुल जनसंख्या 5600 हो गया। समझिएगा, इक्वेशन हम लोग कैसे तैयार करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। हम क्या बोले कि एक गांव जिसमें जनसंख्या कितना है? 5000 है, और अगर महिला की जनसंख्या में, पुरुष की जनसंख्या में 20% बढ़ जाए, महिला की जनसंख्या में 10% घट जाए, तो कुल जनसंख्या कितना हो जाता है? 5600 हो जाता है। यानी टोटल जनसंख्या में 600 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आपको पता है कि एलएचएस बराबर हमेशा क्या होना चाहिए? आरएचएस होना चाहिए। मैथ का मूल मंत्र है एलएचएस बराबर क्या? आरएचएस, बचपन से समझते आए होंगे। अब अगर हम ऐसा कहें कि सर अगर हम आरएचएस में लिख लेते हैं 5600, आरएचएस में 5600 लिख लिए, तब पता है ये अगर 5600 लिख लिए, मतलब इसमें क्या है? ये आपका पूर्व प्लस वृद्धि लिख दिए, पूर्व प्लस वृद्धि लिख दिए। 5600 का मतलब क्या है कि पहले कितना जनसंख्या था, अब कितना जनसंख्या बढ़ा, वो दोनों मिलाकर ना 5600 है, दोनों मिलाकर क्या है? 5600 है। अगर यहां पे पूर्व प्लस वृद्धि है, तो इधर भी क्या चलेगा? पूर्व प्लस वृद्धि। दिखाते हैं कैसे। कहेंगे सर अगर पुरुष एक्स था, उसमें 20% बढ़ा, तो एक्स का 120। अच्छा, एक्स का 20% और एक्स का 120%, दोनों में अंतर क्या है? हाँ, ये केवल वृद्धि को बताता है, ये केवल किसको बता रहा है? वृद्धि को बता रहा है। ये कुल को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? कुल को, टोटल को बता रहा है। मतलब इसमें आपका पहले कितना था,
कितना बढ़ा उन दोनों को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? केवल वृद्धि को बता रहा है। तो हम कहेंगे कि सर अगर आरएचएस में हम 5600 ले लिए तो कहेंगे, दीवार से हट के इधर से बैठिए सीधा ऐसा, हम ये कहेंगे कि पहले कितना था और कितना बढ़ा वो दोनों हो गया। ये कुल को बताता है। तो अगर ये कुल को बताता है तो इधर भी क्या लेंगे? कुल लेंगे। तो हम कहेंगे सर टोटल जनसंख्या एक्स था, तो एक्स में 20% बढ़ा तो क्या हो गया, है ना, पुरुष एक्स था तो एक्स का 20% बढ़ा तो एक्स का क्या कह दिए, 120 कह दिए। अब प्लस प्लस प्लस, महिला कितना है, कितनी थी, 5000 माइनस एक्स, तो 5000 माइनस एक्स में 10% घट गया तो क्या, 90%। यहां 20% बढ़ा तो 120, यहां 10% घटा तो 90। 90 आपको कुल को बता रहा है, क्या बता रहा है, कुल को। अब कुल बराबर कुल, कुल बराबर कुल, एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। दूसरा दूसरा आप ये बना सकते हैं, एक तो इक्वेशन ये बना के एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, पुरुष आ जाएगा। अब 5000 में एक्स घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, महिला आ जाएगा। एक तो इक्वेशन आप ये इक्वेट कर लिए। दूसरा इक्वेशन आप केवल वृद्धि से भी इक्वेट कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन केवल क्या, वृद्धि से, समझाते हैं। अगर हम यहां पर जैसे जनसंख्या 5000 से क्या हो गया 5600, यानी आरएचएस में केवल 600 लिख ले, केवल 600, केवल 600 किसको बता रहा है, केवल वृद्धि को बता रहा है। केवल किसको बता रहा है, वृद्धि को। अगर ये केवल वृद्धि को बताएगा तो इधर भी केवल किसको लेंगे, वृद्धि को लेंगे। अब देखिएगा यहां पर हम कहेंगे पुरुष एक्स है तो एक्स का यहां पे केवल 20% लेंगे। अच्छा कैसे पता चला कि 120 ले या 120 ले, किसको देखकर, हाँ आरएचएस को देखकर एलएचएस का डिसीजन लिया जाता है। आरएचएस को देखकर एलएचएस का डिसीजन लिया जाता है। बात क्लियर है। फिर आ जाइए महिला में, महिला में 5000 माइनस एक्स का यहां पे 90 ले या 10 ले, केवल क्या लेंगे, 10 लेंगे, केवल कमी को बताता है। अब बात आती है सर यहां प्लस लिए थे, यहां क्या लेंगे, प्लस या माइनस, यहां पे क्या साइन आएगा, किसका साइन, अरे पुरुष और महिला मिलकर न वृद्धि होगा तो क्या होगा, यहां प्लस होगा, नहीं माइनस होगा। बता देते हैं, रुक जाइए, यहीं पर साइन 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 का हमेशा ख्याल रखा जाता है, समझिएगा। जब अगर जब अगर हम कुल पे बनाएंगे, किस पर बनाएंगे, कुल पर बनाएंगे तो साइन हमेशा पॉजिटिव आएगा, साइन हमेशा। और अगर हम वृद्धि और कमी पर बनाएं, किस पर, वृद्धि और कमी पर, तो कमी का साइन माइनस में लेंगे। वृद्धि और कमी पर बनाएंगे तो कमी का साइन माइनस में लेंगे और वृद्धि का साइन प्लस में लेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर वृद्धि और कमी पर सवाल बनाया जाए तो कमी का साइन किस में चलेगा, माइनस में चलेगा। अब वृद्धि का साइन किस में चलेगा, प्लस में। लेकिन अगर कुल पे बनाए, किस पर, कुल पे, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। बात ध्यान रहेगा, है ना। तो एक बात बताइए, अगर केवल वृद्धि पर लेंगे तो ये इक्वेशन तैयार करेंगे, और अगर कुल पर लेंगे तो ये इक्वेशन। कहेंगे सर अगर इधर कुल है तो इधर भी क्या लेंगे, कुल। इधर केवल वृद्धि लेंगे तो इधर भी केवल क्या लेंगे, वृद्धि लेंगे। इस इक्वेशन को लिख लीजिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल लिख लीजिए। और तब प्लस लेंगे, तब प्लस लेंगे। दोनों वृद्धि रहेगा प्लस ले लेंगे, और दोनों कमी रहेगा तो माइनस ले लेंगे, है ना। एक बार फिर से बताते हैं, पहले लिख लीजिए। एक बार फिर से बताएंगे, लिखिए ना। ऑनलाइन क्लास रुक गया है। पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं।
ये सब जो है ना बेस बना रहे हैं ताकि आपको जो है बाद में फिर दिक्कत ना हो एलएचएस बराबर आरएचएस करने में। चल रहा है वीडियो। इस रूम का टेम्परेचर ज्यादा रहता है नहीं? नम हाँ। हाँ हाँ, पूरा पैक हो गया है। अभी तो पूरा गर्मी बाकी है। नहीं, इधर से लाइट मारता है ना इसलिए। नहीं मारता है, उधर धूप आता होगा। इससे अच्छा है कि पर्दा लग जाता ना, व्हाइट पर्दा वो अच्छा रहता। अच्छा करवा। ईद कब है? हैं? शनिवार को? तो जाइएगा ना ईद में? नहीं जाइएगा दावत खाने? नहीं तो हम तो जाएंगे भाई, है ना। मेरा दोस्त है, मतलब बुलाया है, जा सकते हैं। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। हाँ? ईद का छुट्टी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हम्म। हाँ, दीपक सर बोल रहे थे। हाँ, नहीं एक क्लास तो छुट्टी होना चाहिए ईद का, है कि नहीं? बहुत बड़ा पर्व रहता है। एक और चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी पर्व हो, किसी का भी खुशी हो, उसमें शरीक होइए। अगर आपका दोस्त दोस्त है तो खुशी बांटने वाला चीज होता है, और बांटिए, है कि नहीं है? एक महीना रमजान चलता है, एक महीना रमजान चलता है, तब जाके ईद आता है। हाँ? सवा महीना कि एक महीना चलता है? एक महीना ना, एक महीना चलता है, एक महीना कम नहीं होता है ना। चलिए समझाते हैं। यहाँ पर, यहाँ पे कहेंगे सर 5,000 से कितना हो गया? 5600। यानी कहेंगे सर जहां पे पुरुष अगर एक्स मानेंगे तो महिला कितना हो जाएगा? 5,000 माइनस एक्स। अगर हम आरएचएस में 5600 ले लिए, मतलब ये कुल ले लिए, ये क्या ले लिए? कुल। तब हम सवाल कैसे बनाएंगे? कहेंगे पुरुष में एक्स बढ़ेगा, पुरुष में अगर एक्स सॉरी 20% बढ़ा तो एक्स का क्या ले लिए? 120। किसको देख के 120 डिसाइड किए हैं? हाँ, इसको देख के यहां डिसाइड किए। और महिला में 10% घटा तो क्या कह देंगे? 90%। क्या कह दिए? 90%। तब 5,000 माइनस एक्स का कितना? 90%। लेकिन साइन किसका होगा? प्लस का, क्योंकि कुल पर जब भी बनाइएगा तो साइन प्लस का लेना पड़ेगा। कुल पर जब भी बनाएंगे साइन क्या लेंगे? प्लस का लेंगे, याद रखिएगा। और अगर मान लेते हैं हम केवल वृद्धि पर बनाए, केवल किस पे? तब 5,000 से 5600 हो गया तो बढ़ा कितना? 600। तब कहेंगे सर टोटल में वृद्धि कितने का? 600 का। तब वृद्धि पर बनाएंगे तो एक्स का केवल क्या लेना पड़ेगा? 20% लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक्स का 20% केवल वृद्धि को बता रहा है। और अगर आरएचएस में केवल वृद्धि लेंगे तो एलएचएस में भी केवल क्या? वृद्धि। और महिला 5,000 माइनस एक्स, 5,000 माइनस एक्स, 5,000 माइनस एक्स में 10% की क्या हो गई? कमी। हम कहेंगे 5,000 माइनस एक्स का केवल 10% लेंगे, लेकिन कमी है तो किस में? माइनस में। वृद्धि रहता तो प्लस में। याद रखिएगा, कुल वाले को हमेशा प्लस में, कमी और वृद्धि वाले में क्या लेते हैं? माइनस में। बराबर क्या? 600। बराबर क्या? 600। क्लियर है? अब दूसरा दूसरा चीज यहां पे बताते हैं। दूसरा दूसरा अपरिवर्तन का कंडीशन। अपरिवर्तन, अपरिवर्तन जैसे समझाते हैं। हम ऐसा कहें कि गांव में 5,000 व्यक्ति था। गांव में कितना व्यक्ति? 5,000। तो हम ऐसा कह देते हैं कि इसमें पुरुष आपका एक्स होगा। पुरुष क्या? एक्स। पुरुष कितना? एक्स। तो महिला 5,000 माइनस एक्स भी कह सकते हैं।
या आप महिला को वाई भी कह सकते हैं, महिला को क्या कह सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं। तब आप ये कहिएगा कि सर एक्स प्लस वाई बराबर 5000, एक्स प्लस वाई बराबर 5000, क्योंकि टोटल जनसंख्या 5000 है, तो एक्स प्लस वाई क्या कहेंगे, 5000 कहेंगे। अब समझिएगा, हम कहते हैं कि पुरुष के जनसंख्या में 20% बढ़ गया, पुरुष के जनसंख्या में 20% बढ़ जाने से, और जिसके कारण महिला की जनसंख्या 10% से क्या हो गई, घट गई, लेकिन कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रहा। कुल जनसंख्या क्या रहा, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहा। इसका मतलब जनसंख्या 5000 का 5000 रहा, कुल जनसंख्या अपरिवर्तित का मतलब क्या हुआ, जनसंख्या 5000 का 5000 रहा। अब एक बात बताइए, कुल जनसंख्या अपरिवर्तित कब होगा, समझाते हैं। जैसे अगर इस क्लास में मान लेते हैं 20 महिला हो 50 पुरुष हो, 20 महिला 50 पुरुष, हम कहेंगे 5 महिला चले जाए अब 5 पुरुष आ जाए, तो टोटल जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पुरुष जन्म लिया उतना महिला मर गई, तब ना कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रहा। एक बात होता है, कुल जनसंख्या गांव का अपरिवर्तित क्यों रहा, क्योंकि जितना पुरुष जन्म लिया होगा उतने महिला मर गई होगी, तब ना टोटल जनसंख्या अपरिवर्तित रहा। तो अपरिवर्तित का मतलब ही होता है कि वृद्धि और कमी आपस में बराबर होगा। अपरिवर्तित का मतलब वृद्धि और कमी आपस में क्या होगा, और जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। अपरिवर्तित, गांव में 10 गो पुरुष आ जाए और 10 गो महिला मर जाए, तो टोटल जनसंख्या अपरिवर्तित। तो अपरिवर्तित का मतलब ही होता है वृद्धि और कमी आपस में क्या, बराबर, वृद्धि और कमी आपस में बराबर। तो हम कहेंगे सर पुरुष का जो वृद्धि होगा वो महिला के कमी के क्या होगा, बराबर, केवल वृद्धि और कमी आपस में बराबर होगा। यानी हम कहेंगे सर एक्स का जो 20% होगा वो बराबर होगा वाई के 10% के, बराबर किसके होगा, वाई के 10% के। सीधा बैठ जाइए, नहीं नींद आएगा, है ना। नींद आता है ना तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके खान पान पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। अपने खान पान को, अपने नित्यक्रिया को अच्छा कीजिए, नींद नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं, अपने खान पान को, अपने नित्यक्रिया को अच्छा कर लीजिए। ऑनलाइन वाला देखिए, आप सब कह रहे हैं ऑनलाइन वाला सुबह से लेकर 6 घंटा तक ऑनलाइन क्लास करता है, ये सब के रहता तो नहीं और सूत जाता मोबाइल बंद करके, नहीं नहीं, सब एकदम से आंख फाड़ के सब। एगो लड़का तो देखिए एकदम इसमें ऐसे ई लगा लिया है, माचिस का तिल्ली लगा के बैठे हुए, देखिए ना, देख रहे हैं। अरे ऑनलाइन वाला लड़का है एगो, राजू नाम का एक लड़का है, देखिए यहां से दिख रहा है क्या राजू भाई आंख में तिल्ली लगा के बैठ के देख रहा है। तो ये होना चाहिए जुनून। यहां से कैमरा, उनके मोबाइल का जो कैमरा है यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है डिस्प्ले पे, है ना बताइए। तो एक बात, नींद आया ना मतलब असफलता आपके पास आ रहा है, नींद आने ही नहीं दीजिए। ससुरा नींद कैसे आ जाएगा, नींद आ रहा है ना। खैनी आता है लेटाने, खैनी लेटाने आता है, पहले धर लीजिए। हम कहते हैं कि खैनी खाना पाप नहीं, अगर खैनी खा के नींद ना आवे तो ससुरा पहले खैनी खाइए, फिर आप पढ़िए, उसके बाद बीवी तो सिखाई देगी कैसे छूटता है। जैसे रमन माए छोड़वा दी बाबूजी के, पहले अंतिम उम्र में छोड़ा है, मतलब लास्ट में आके छोड़े, लेकिन छोड़ दिए खैनी। मेरे बाबूजी खूब खैनी खाते थे, लेकिन अंतिम आके अब जो है ना खाना बंद कर दिए, अंतिम में आके, है ना। जवानी में बहुत लड़ाई हुआ मम्मी से, खैनी उठा के फेंक देवे, है ना, पप्पा फायर हो जाते थे लेकिन अब जो है
छोड़ दिए। तो अगर आपको चाय पी के नींद नहीं आता है तो चाय पी लीजिए। नींद आने नहीं देना है उसको, चाहे जैसे रोकिए। आपको कैफीन, अगर मान लेते हैं कैफीन से नींद नहीं आता है, चाय में कैफीन मार के पी लीजिए। बात समझ रहे हैं? भले ही लत लगे लेकिन ससुरा नौकरी हो जाए, बाद में लत छूटेगा। बात समझ रहे हैं? पहले नौकरी। हाँ, तो खैनियों अगर खाते हैं तो पहले लटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री। तो एक बात बताइए, कहा गया कुल जनसंख्या क्या है? अपरिवर्तित। तो कुल जनसंख्या अपरिवर्तित का मतलब होता है कि जितना जनसंख्या बढ़ा उतना ही जनसंख्या क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसका मतलब ही अपरिवर्तित कहलाता है। तो हम कहेंगे सर जो पुरुष में जो बढ़ा और महिला में जो घटा, माइनस का मतलब क्या? घटा। माइनस का मतलब घटा। पुरुष में जो बढ़ा महिला में जो घटा, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, जिसके कारण कुल जनसंख्या क्या रहा? अपरिवर्तित। तो कहेंगे सर x का 20% और y का 10% आपस में क्या होगा? बराबर। अब यहां से x बटा y आप निकाल सकते हैं। x बटा y बराबर हो जाएगा 1/2 रेशियो में। तब पुरुष और महिला का अनुपात आ गया। पुरुष और महिला का क्या आ गया? लेकिन इक्वेशन बनाने सीखे कि नहीं सीखे? इक्वेशन बनाने सीख गए तो इसको भूल जाइए। भूल गए? इस सब पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि एक शब्द भी छूटेगा, फिर से बताएंगे और अच्छे से बताएंगे उस समय में। लेकिन एक बात बताइए, अगर अभी दिमाग में थोड़ा थोड़ा बात रहेगा ना, वृद्धि और कमी बराबर, तो उस समय में ज्यादा हिट करता है। उस समय में हिट क्या करेगा? ज्यादा करता है, समझ में ज्यादा आता है ना? अब समझाते हैं। यानी अपरिवर्तित का मतलब होगा कि वृद्धि और कमी आपस में क्या? बराबर। तभी इसी को क्या बोलते हैं? अपरिवर्तित बोलते हैं। दूसरा, अब आज का बेसिक का अंतिम पड़ाव, हम लोग चलते हैं कुछ फॉर्मूले की ओर। जैसे अगर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। रुक जाइएगा, समझाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगर सवाल इस तरह से आवे कि वृत्त की त्रिज्या में 20%, समझिएगा, रुक जाइए। वृत्त की त्रिज्या में, लिखना उखना नहीं है, लिखिए नहीं। वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रुक जाइएगा। तो हम कहेंगे कि सर वृत्त की त्रिज्या में 20% वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यानी त्रिज्या अगर पहले 5 होगा तो बाद में हो गया 6, क्योंकि वृद्धि ना हो गया। वृद्धि का मतलब प्लस से होता है। तो पहले 5 होगा तो 5 में एक क्या हो गया? बढ़ गया, तो क्या हो गया? 6। तो क्षेत्रफल पे पूछा था, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कहेंगे कि सर ये क्षेत्रफल पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा आर स्क्वायर, तो 5×5 = 25 पाई। पहले का क्षेत्रफल 5×5 = 25 पाई, और बाद का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 6×6 के 36 पाई। क्योंकि एक बात हो, आर स्क्वायर होता है, क्या होता है? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 25 पाई। बाद का क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर 36 पाई। आप एक बात गौर कीजिए, चूंकि ये रेशियो है तो पाई से पाई कटिए ना जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज एक्सचेंज में कांस्टेंट टर्म का कोई महत्व नहीं होता है। परसेंटेज एक्सचेंज में कांस्टेंट टर्म का कोई महत्व नहीं होता है। यानी पाई आर स्क्वायर, तो पाई से कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट बोलते हैं जिसका मान बदलता नहीं हो। जैसे पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो कहीं पाई का वैल्यू 23/7 लिख सकते हैं? नहीं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट।
इसको क्या बोलते हैं? तो परसेंटेज एक्सचेंज करते समय कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पाई से पाई कांस्टेंट फिर क्या हो जाएगा? कट ही जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो हम कहेंगे सर जहां क्षेत्रफल 25 था अब हो गया कितना? 36 तक। कितना बढ़ा? 11 बढ़ा। कितने में? 25 में था। 100 में कितना कितना हो जाएगा? 44%। ये रेशियो मेथड हो गया। ये क्या हो गया? रेशियो मेथड। अच्छा, नीचे में 36 क्यों नहीं लिए? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक बात बताइए, हमसे कहा जाएगा कि पहले क्षेत्रफल 25 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 36। तो हमसे पूछा गया क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ा, तब 25 से 36 हुआ तो कितना बढ़ा? अच्छा, 11 जो बढ़ा वो 25 में 11 बढ़ा या 36 में 11 बढ़ा? किसमें 11 जोड़ेंगे कि 36 आएगा? तो जिसमें वृद्धि या जिसमें कमी हो वो कहां जाता है? नीचे जाता। आपको बताए थे कि जिसमें वृद्धि या जिसमें कमी हो वो कहां जाएगा? तीन चीज नीचे में जाता है। एक कुल संख्या, दूसरा तुलनात्मक संख्या, तीसरा जिसमें कमी या वृद्धि हो। कल ये चीज फिर से रिवीजन चलेगा सब। क्या बोले कि कल से आपका परसेंटेज स्टार्ट होगा। ये सब चीज बस ऐसे बेसिक नॉलेज के लिए। तो हम कहेंगे सर आखिर बढ़ा किस में, 25 में या 36 में? 25 में था। जिसमें वृद्धि या कमी हो वो कहां जाएगा? नीचे। तो 100 में कितना? बात आती है सर ये रेशियो मेथड। अब बात आती है एबी फॉर्मूला। क्या? एबी फॉर्मूला। आपको बताए थे कि एबी फॉर्मूला तब लगता है जब 2 यूनिट का मल्टीपल हो। पाई आर स्क्वायर में पाई से कोई मतलब नहीं होगा। क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर पाई से कोई मतलब नहीं होगा। डिपेंड करेगा क्षेत्रफल आर स्क्वायर पर। आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर। तब पहले वाले त्रिज्या में 20% बढ़ा। तब पहले वाले त्रिज्या में कितना बढ़ा? 20%। तो दूसरे वाले त्रिज्या में भी कितना बढ़ा होगा? 20%। क्या ये 20-20 गुना में है? गुना में है, मतलब ए भी लग जाएगा। 2 यूनिट अगर गुना में है मतलब ए भी लग जाएगा। यानी हम कहेंगे कि सर +20 +20 प्लस 20 गुना 20 बट्टा में क्या? 100। कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए 44 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। यानी हम ये कहेंगे सरकार भूल जाइए सब, है ना। मेरा मोटो एक ही रहा कि सर परसेंटेज एक्सचेंज करते समय कांस्टेंट वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है। अब कहेंगे सर कुछ फॉर्मूला पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे वृत्त, वृत्त पहला आपका क्या चलेगा? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की त्रिज्या तो आपका 2r होता ही है ना। अच्छा, ये वृत्त हुआ। अच्छा, परसेंटेज एक्सचेंज करते समय इस पाई से कोई मतलब नहीं होगा, इस 2 पाई से कोई मतलब नहीं होगा, इस 2 पाई से कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, 2 पाई से क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है। 2 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो डिपेंड करेगा केवल आर पे, डिपेंड करेगा आर पर। जैसे एक बात बताइए, बेलन का नाम सुने? बेलन, हाँ, खाए हैं बेलन? नहीं खाए है ना, बाद में खाइएगा। हाँ, बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन पाई आर स्क्वायर। हमर माए तो बेलन से मारी है है ना। बेलन और झाड़ू दोनों खाए हुए हम है ना। दे दनादन, कोई रहम नहीं। मतलब हमर माए बचपन में ऐसा लगता था कि हमर माए है, ये नहीं है, वो कसाई है। ऐसा सोचते थे कि मतलब ये हमर माए है ही नहीं, लगता सौतेली माए है। इतना बेदर्द माँ, मतलब हद है भाई। इतना मतलब खेलने चल गए तो सामत आ जाए, है ना। अब वही मम्मी देखिए बहुत नॉर्मल है। तो बचपन में सबके माए कारा होना चाहिए, है ना, होता है ना। और अब मेरे जैसा बेटा रहे तो माए को कारा होना जरूरी भी रहता है। एक को ऐसा रील नहीं बचता था मम्मी का जिसका पतंग नहीं बनाते थे है ना। सारे का पतंग उड़ा उड़ा के जो है ना रील खत्म कर दिए।
तो है ना। तो मार खाना स्वाभाविक है। तो कहेंगे कि सर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, पाई या आर एच? पाई, यानी पाई से कोई मतलब नहीं होगा। परसेंटेज निकालते समय पाई से कोई मतलब नहीं होगा। अगर बेलन के परिधि की बात करें, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। यानी परसेंटेज निकालते समय इस 2 पाई का कोई मतलब नहीं होगा, डिपेंड करेगा आर एच पे। अब कैसे बनाएंगे वो बाद में बताएंगे, सवाल अपना दिए हुए हैं, डिपेंड करेगा आर एच पर। जैसे सवाल अगर हम, बेलन के बाद आता है शंकु, बेलन के बाद शंकु, तो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी वो 1/3 पाई आपका कांस्टेंट है, 1/3 पाई से कोई मतलब नहीं होगा, डिपेंड करेगा आर स्क्वायर एच पर। पता है 1/3 पाई पे डिपेंड क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो कट जाएगा पहले वाले आयतन में और बाद वाले आयतन से, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो डिपेंड करेगा ही नहीं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आयतन के बाद बात करते हैं वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ओ शंकु का, सॉरी, है ना। तो पाई आर एल, पाई आर एल, तब पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। उसके बाद शंकु के बाद हम लोग चलते हैं गोला, गोला, है ना। गोला होता है, गोला का आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा आर क्यू पर, डिपेंड करेगा। अब कैसे सवाल बनाना है ये चैप्टर में बताएंगे, है ना, कैसे बनाना है, क्या करना है वो बताएंगे, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, आर क्यू पर। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तब 4 पाई पे डिपेंड नहीं करेगा, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। इतना फॉर्मूला लिख लीजिए। तो कांस्टेंट होगा वो ऊपर रहेगा, जितना बढ़ेगा या घटे, अच्छा वो सब फिर बताएंगे, अभी कुछ नहीं पढ़ाए हैं, बस थोड़ा थोड़ा मतलब समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया है ना। कल से परसेंटेज स्टार्ट होगा, इस 7 क्लास बेसिक चीज बताए, स्टार्ट होगा कल से, सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट होगा, एकदम पूरा सिस्टमेटिक से जैसे चलता है। हाँ वो सब होगा, सब होगा। अब चैप्टर में, चैप्टर में, है ना, कि पास फेल कैसे हो जाता है ना, बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा टाइप है। अभी केवल आपको ये पता चला ना कि प्रतिशत उड़ाते हैं तो बट्टा में 100 आता है ना। अच्छा, कुल जनसंख्या अपरिवर्तित का मतलब वृद्धि और कमी आपस में बराबर, वृद्धि और कमी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस 7 क्लास का कोई भी लेना देना नहीं है। अब शुरू करेंगे हम लोग कल से, सिस्टमेटिक ढंग से जो परसेंटेज होना चाहिए उस तरह से शुरू करेंगे। हाँ इंदल जी, एकदम नाम नहीं कैसे लेंगे, एकदम भूले कैसे। इंदल जी कह रहे हैं सर कितना दिन हो गया नाम नहीं लिए, भूल गए क्या, है ना। ऐसे कैसे भूल जाएंगे, दुश्मन को कोई कभी भूलता है। हाँ, नहीं नहीं, अरे ऐसे मजाक कर रहे हैं, विद्यार्थी दुश्मन थोड़ी ना होता है। हो गया। बन जाएगा, है ना। तो आज जो है बस इतना ही, है ना। तो हम लोग जो है ज्यादा अभी कॉन्सेप्ट जो भी था वो बेसिक हम लोग का खत्म हुआ,
है ना। अब कल से सिस्टमेटिक ढंग से परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।